सभी को प्रणाम। ठंड में हम लोग लाख शॉल लपेट लें, मफलर बांध लें, टोपी लगा लें, ठंड अंदर जा रही है। वैसे ही शिव भी अंदर जाने चाहिए और साहब दीदी भी अंदर जाने चाहिए। जैसे ठंड कैसे जा रही है, हम लोग सभी लोग, भाई लोग मफलर टोपी सब में हैं, मैं भी टोपी में हूँ, आप सभी शॉल में हैं, तो भी ठंड जा रही है, अंदर जा रही है। सब लोग से जाना जरूरी है। सुबह से हम आप यहाँ हैं, हम लोग तो थोड़ा विलम्ब से आए, ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत थी। आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, इस ठंड में बैठे हैं। उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, पर उम्मीद से ज्यादा महादेव देते हैं, उम्मीद से ज्यादा साहब दीदी देते हैं। जिसकी उम्मीद आपको और हमको नहीं रहती है वही काम होता है। ये गुरु का कमाल है, ये गुरु की दया है कि आज आप यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं, उपस्थित हैं। तो आखिर वो गुरु है कौन, वो शिव है कौन, कहाँ है, किसके कहने पे हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, किन्होंने कहा है कि वो शिव गुरु है। आज भी गुरु है, हम सबके गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं। तो साहब हरिनाथ जी और दीदी माँ नीलम आनंद जी ने हमको और आपको बताया शिव जगत के गुरु हैं, गुराधिपति है, गुरुओं के गुरु हैं। उनको अपना गुरु कैसे बनाए। किताबें तो कहती हैं शिव गुरु है, रामायण कह रहा है, महाभारत कहती है, वेद कहते हैं, उपनिषद कहती है, पुराण कहते हैं सारे शिव गुरु है, जगत गुरु है। पर आखिर उसको कैसे गुरु बनाया जाए। इस धरती का, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है वो। जैसे आपके नालंदा में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप ऐसी जगह पे हैं जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी, सबसे पुराना जिसको कहते हैं, घर में सबसे पुरानी चीज हम आप रखते हैं ना सहेज करके। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ जो था प्राचीन काल में, वो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं था जहाँ से ज्ञान लेकर के देश विदेश में लोगों ने इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। शिव दुनिया के सबसे बड़े गुरु, उनको गुरुओं का गुराधिपति कहा गया है। देवताओं के भी गुरु वही है, राक्षसों के भी गुरु वही है। उनको हम आप गुरु बनाएंगे। इससे ज्यादा धरती पर तो एक छोटे से जगह में ये यूनिवर्सिटी थी, नालंदा की यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, धरती का एक छोटा सा हिस्सा है ये। और वो शिव जिनकी इच्छा से ही ये धरती है, जिनकी इच्छा से ही ये संसार चल रहा है, ये सृष्टि बनी है, वो हमारा आपका गुरु हो जाए। इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात है। इससे बड़ा सौभाग्य इस जनमानस का हम लोगों का नहीं हो सकता है कि हमारे आपके गुरु शिव हो जाए। जिसके गुरु शिव हो जाएंगे उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और ये शिव कहीं बाहर से नहीं आए, कोई नई चीज हमारे आपके घर में फ्रिज, टीवी, मोबाइल आती है, ये नहीं है, ये सनातन है। इनकी इच्छा से ही ये संसार बना है, इनकी इच्छा से ही ये सृष्टि बनी है। इनके अलावा किसी में इतनी शक्ति, किसी में इतनी ताकत, जिसको दम कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, किसी में इतना दम नहीं है कि वो ऐसी चीज का सृजन कर सके, दुनिया चला सके, दुनिया बना सके, फिर दुनिया का संहार कर सके, और फिर हमको जीव को, हम आप जो है जीव को वापस अपनी ओर बुला सके। ये मात्र और मात्र परमात्मा ही कर सकते हैं, जो हमारे आपके गुरु है, शिव है। उन्हीं को महेश्वर कहा गया है, उन्हीं को महामृत्युंजय कहते हैं आप, उन्हीं को महाकाल कहा गया है, उन्हीं को शंकर कहते हैं, उन्हीं को भोले बाबा कहते हैं। आप बराबर देखते हैं सावन में हम आप कई लोग कावड़ लेके जाते हैं, उसी भोले बाबा के पास मांगने जाते हैं, सब कुछ मांगते हैं। तो ज्ञान भी मांगेंगे, वो ज्ञान भी देने के लिए बैठे हैं हमारे आपके लिए। तो ज्ञान लेने के लिए तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। स्कूल तो जाना बच्चा बैठता है, बच्चे सीखते हैं। तो सीखना एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमको और आपको मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ मेहनत खेत कुदाल तो है नहीं कि मेहनत करेंगे, यहाँ बस शिव को जोड़ना, शिव से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है अपने गुरु से। इसके लिए साहब हरिनाथ जी ने
3 सूत्र दिए। जैसे वहां देखिए सामने पीछे सीढ़ी है ना, वही 3 सूत्र हमारी सीढ़ी है शिव गुरु के रास्ते पर जाने के लिए। उन्होंने पहला सूत्र दिया कि अपना संबंध बनाइए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहले उसको अपना समझिए, अपनी चीज, अपना घर, अपनी चप्पल, सबकी चप्पल अभी अपने अपने पास होगी। हमने भी अपना मोजा नहीं उतारा कि कहीं गुम ना हो जाए। सच कह रही, मोजा पहने। सारे लोगों को ध्यान होगा कि अपनी चप्पल कहाँ उतारे हैं। हाथ डोला देने से सच्चाई नहीं बदल जाती, सबको मालूम है, सब अपनी अपनी चप्पल ध्यान से रखे। किसी का वो दस्ताना छूट जाएगा तो गेट पर से लौट के आइएगा खोजने के लिए। तो प्रेम है, वो हमारी जरूरत की चीज है, इसीलिए उसका ध्यान हम आप रखते हैं। तो जिसने हाथ दिया है, जिसमें दस्ताना पहन रहे हैं, जिसने पैर दिया है, जिसमें चप्पल पहन रहे हैं, उसको अपना क्यों नहीं समझ रहे? सिंपल है, सीधा सा गणित है। जो भाई दस्ताना दिया है, जिसने हाथ पहन रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, जो पूरा शरीर दिया है, जिसको ढक रहे हैं ठंड में, जिसने पैर दिया है, जो चप्पल डाल रहे हैं उसमें, जिसने सांसें दी है, जिस पर सब कुछ है, उसको अपना नहीं समझ रहे। तो उसको अपना बनाने के लिए साहब ने पहला सूत्र दिया कि उसको अपना समझिए। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। जैसे अपना समझिएगा तो उसका काम करेंगे। तो दूसरा सूत्र तो वही है, खुद शिव शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए, दूसरों को समझाइए। शिव को गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में कौन सा बदलाव आया? ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सके कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और मेरे जीवन में अच्छा बदलाव नहीं आया, अच्छा समय नहीं आया। हाँ, अच्छे समय को अगर हम आप पैसे से तोलेंगे, चीजों से तोलेंगे तो वो एक अलग बात है। अच्छा समय हमारे आपके मन से होता है, हमारी आपकी चाहत से होता है। अगर मन अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता रहता है, तो हम आप बीमार भी रहते हैं तो भी चीजें अच्छी लगती हैं। हमारे आपके पास कुछ नहीं भी रहता है तो भी अच्छा ही समय गुजरता है। तो साहब ने कहा है कि मन से अपना बनाइए, मन से शिव से जुड़िए, मन से लोगों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करना। इसके लिए साहब ने कहा है कि आप रुद्राक्ष के माले पर करिए, उंगलियों पर करिए, या अजब जब जिसकी कोई गिनती नहीं है, आपकी सामान्य सांस पर चलता है, वो दिन भर में आपकी जितनी इच्छा हो, जितना संभव हो सके करिए, क्योंकि वो ज्यादा कर नहीं सकते, वो सांस पर चलती है। वो प्रक्रिया जो है वो सांस की अनायास चलती है। तो उसके लिए जब हम आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमारी आपकी सांस थोड़ी फूलने लगती है, तो वो महादेव की दया से ही अनायास चलता है, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से ही चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो सब दिया है उसको अपना, आपको सब लोग छोड़ देगा, अपना परिवार हमको सब लोग छोड़ देगा, पति बच्चा माँ बाप भाई बहन सास ससुर सब छोड़ देते हैं, नाते रिश्तेदार, पर वो शिव नहीं छोड़ता, वो साहब दीदी माँ नहीं छोड़ते हमको और आपको। हम आप भले उनको छोड़ देते हैं, हम आप भले परिस्थितियों के हिसाब से कहते हैं कि ना अभी पूजा न करेंगे, हम अभी हम महादेव का काम न करेंगे, अभी हमारे घर में फलानी चीज हो गई है या ढिंगानी चीज हो गई। तो साहब दीदी आपको नहीं छोड़ते, वो शिव आपको नहीं छोड़ेगा। वो जिस दिन छोड़ देगा हम आप छूट जाएंगे, ये याद रखिएगा। वो पकड़े हैं तभी हमारा आपका काम चल रहा है, तभी हमारी आपकी सांसें चल रही हैं। तो जो आपको पकड़ा है उसको कुछ तो दीजिए। हम इंसान हैं, जीव हैं, हम सिर्फ लेना नहीं जानते, ईश्वर ने हमको देना भी सिखाया है, परमात्मा शिव ने हमको और आपको देना भी सिखाया है। तो शिव को हम अब क्या दे सकते हैं? जिसकी पूरी दुनिया है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसको हम आप क्या देंगे? जिसके माथे पर गंगा रहती है, जिनकी हम आप पूजा करते हैं, जिसको हम आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो सब कुछ इस सृष्टि का मालिक है, पूरी प्रकृति ही उसकी है। साहब ने लिखा है शिव प्रकृति का अयन करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो हम आप उसको क्या देंगे? कुछ नहीं है हमारे आपके पास। जरा एक पैर पे हम आप खड़े होकर लगड़ी कूद लेते हैं, दोनों पैर उठाइए ना, आपकी पुतली आंख का पलक झपकता रहता है हमारा आपका, जरा उसको रोक करके दिखाइए ना, सांस को रोक करके दिखाइए ना। कोरोना में हमको और आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, लाखों लाख लोग मर गए। ये हवा जो अभी नाक के अंदर जा रही है तो ठंड लग रही है, और यही हवा जब नहीं मिली लोगों को तो लाखों लाख लोग मर गए। तो शिव को हम आप क्या दे सकते हैं जिसका सब कुछ है, जिसकी एक चीज का इधर
चली जाती हैं। जो एक बार नजर उठाता है तो सैकड़ों हजारों लोग खुश हो जाते हैं। उसको हम आप क्या देंगे? हम आप बस भाव दे सकते हैं, उसको अपना समझ सकते हैं। बस उसको भाव दीजिए कि सरकार आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। साहब ने कहा कि अपना समझो, अपना समझने की कोशिश करिए। उसको थोड़ा मुश्किल है, जो नहीं दिख रहा है उसको अपना कैसे समझेंगे? पर याद रखिए, जो नहीं दिख रहा वही आपको संपत्ति देता है, बाल बच्चा देता है, बेटा बेटी देता है, घर द्वार देता है, गाय गोरू देता है। वो दिखता नहीं है। शरीर में आके कोई आपको नहीं कहता है कि लो जमीन ले लो, लो खाना ले लो, लो धान ले लो। हम आप मांगते हैं, मन से मांगते हैं, भाव से मांगते हैं। तो ज्ञान भी तो मांगिए, अपना भी तो उसको समझिए। जिस समय वो चीजें देते हैं तब तो कहते हैं कि भगवान दे दिया, तो वो आपको दिख तो नहीं रहा। ज्ञान के समय लोग कहते हैं कि वो दिख रहा है जो हमको और आपको ज्ञान देगा, तो वो दिख रहा है जो हमको और आपको सामान दे देता है, संपत्ति दे देती है, बेटा बेटी दे देता है, सब कुछ दे देता है। ये भागने की कोशिश नहीं करिए, ये अपने मन को भगाना है, अपने आप को खुश कर लेना है। कह रहे दिख थोड़ा रहे हैं, जो स्कूल में हम जाके नाम लिखा ले, अगर सीख ले, वो दिखते नहीं है, फिर भी हमको और आपको सब कुछ देते हैं। हमारा आपका सर्वस्व उसी का है। उनसे ज्ञान मांगने की कोशिश कीजिए, उनको अपना समझिए। इसके लिए साहब ने बस सिंपल सा कहा है, शिव शिष्य बनिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव शिष्य बने। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं। साहब दीदी के संकल्प के साथ चलिए। उनका संकल्प है कि पूरी दुनिया को जर्रे जर्रे को वो बताएंगे कि शिव उनके गुरु हैं। आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, खेत देखते हैं, खेत देखिए, दुकान देखते हैं, दुकान देखिए, बच्चा पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ाइए, खाना बनाते हैं, खाना बनाइए और अपने गुरु का काम करिए। लोगों को प्रेरित करिए कि शिव शिष्य बनिए। साहब ने कहा है कि दूसरों को समझाइएगा तो खुद शिव शिष्य बनिएगा। तो हम लोग इस काम को करें कि खुद जुड़े और दूसरों को जोड़े। दूसरों को जोड़ने की प्रक्रिया में हम खुद भी जुड़ते हैं। देखते हैं कुछ जिज्ञासा है, आगे आगे जिज्ञासा है। शिव की शिष्यता एक जागरण है, क्रांति नहीं है। शिव की शिष्यता एक जागरण है, क्रांति है। ये साहब की पंक्ति है। देखिए, क्रांति का अर्थ होता है किसी सिस्टम को ठीक करना। जैसे मान लीजिए ये स्टेडियम है, यहाँ की दीवारें टूट गई हैं, इतना सारा रंग उतर गया है, तो इस चीज को हम आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक करिएगा, फिर बरसात के बाद ये वैसे ही हो जाएगी। तो किसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्रांति की जाती है। किसी राज्य में मान लीजिए कि हमारे राज्य में कोई दिक्कत है, हमारे घर में कोई दिक्कत है, तो उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम उसके लिए बदलाव करते हैं। क्रांति का मतलब बदलना, सीधी बात समझ लीजिए। ठीक है, क्रांति का मतलब बदलाव, तो व्यवस्था बदल जाती है। फिर हो सकता है कि वही खराब व्यवस्था अच्छी व्यवस्था हो, फिर वो भी खराब हो जाए 10 साल, 12 साल, 15 साल में, 50 साल में, 100 साल में। तो जागरण का अर्थ होता है जगना। जब हमारा मन जग जाएगा तो वो सोएगा नहीं। व्यवस्था पुरानी हो सकती है, नई व्यवस्था फिर पुरानी होगी, वो फिर खराब हो सकती है, पर हम आप जब जग गए तो जग गए, वहां फिर सोना नहीं है। जागता तो मन है, शरीर का तो अपना विज्ञान है। 8 घंटा 10 घंटा सोइएगा, उसका देह हाथ दर्द करने लगेगा, उठिए जाइएगा। तो इसको उठना नहीं कहते हैं। जब मन उठ गया, जब मन जग गया, उसको जागरण कहते हैं। और जागरण जब भी होगा उस गुरु की दया से होगा। हम अब जब भी जागेंगे तो कोई जगाएगा हमको और आपको। पेंट पुताई कोई भी कर सकता है, व्यवस्था का बदलाव हम लोग यहाँ इतने सारे हजारों लोग इकट्ठे हैं वो भी कर सकते हैं, पर किसी को जगाने की क्रिया गुरु करते हैं, साहब दीदी करते हैं। तो जगने की कोशिश करिए, जगाने वाले गुरु हैं। शिव से बड़ा कोई जगाने वाला नहीं है इस धरती पर। जी, कैसा है, शिवलिंग को किसी संत के कहने पर घर से बाहर निकाला जा रहा है, क्या यह सही है? वे कहते हैं कि शिवलिंग तो मंदिरों में रहता है, घर में नहीं। दीदी समझाएं। देखिए, अब ये तो जानकारी मेरे पास नहीं है कि कौन से संत ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, पर मुझे लगता है कि पता नहीं इसको लोग घर से क्यों बाहर कर रहे हैं, या बाहर है तो घर से रखते। ये आपके मन की चीज है, ये आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। भरोसा है तो घर में रखिए, नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है इससे। मन में रखना है शिव को।
शिवलिंग रख ही लीजिएगा घर के कोने में या घर के आंगन में या घर की मुंडेर पर या चौक चौराहे पर या मंदिरों पर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमको और आपको खुशी हो सकती है कि अरे महादेव का शिवलिंग है, एक बार हम लोग हाथ जोड़ लेंगे। तो शिवलिंग या महादेव का प्रतीक या महादेव हमारे आपके मन में बसे, ऐसी कोशिश करिए। हजारों हजार साल से शिवलिंग के उदाहरण है, कहाँ महादेव हमारे आपके दिल में बसे हैं। अगर दिल में बसे रहते तो मार काट, अमीरी गरीबी, भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई संभव होता क्या? आज शिव हमारे आपके मन में बैठे हैं, हमारे गुरु हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, तभी तो हम आप आज सब करके इस ठंड में भी बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, फिर भी बड़े प्यार से हम लोग बैठे हैं। तो शिव को मन में बिठाइए। ये चीजें तो प्रतीक है, शिवलिंग हो या शिव की तस्वीरें हैं, किसी ने बनाया होगा, पर शिव को किसी ने बनाया नहीं है। शिव ने हमको और आपको बनाया है, ये याद रखिएगा। हमको और आपको बनाया है, तभी तो तस्वीर बनी है, तभी तो शिवलिंग बने हैं। तो शिव हमारे आपके मन में रहने चाहिए। आपको घर में रखना है, घर में रखिए। आपको बाहर रखना है, बाहर रखिए। इस पर साहब ने कुछ नहीं कहा है। साहब ने कहा है कि आप जो तुम्हारा मन करे करो, बस महादेव को अपने मन में रखो। चिकित्सा में पकड़ना किसको है, महादेव को या साहब को या पुराने गुरु भाई को? शिव की शिष्यता में पकड़ना किसको है? शिव के शब्द है, शिव की शिष्यता, तो शिव को ही पकड़ेंगे। जो रास्ता दिखाया है उसको भूला नहीं जा सकता है। अब आपके इस दीपनगर स्टेडियम में लाने के लिए मुझे रास्ता पता करना पड़ता, जीपीएस डालना पड़ता। डॉक्टर साहब को वो जीपीएस देखते और आते, तो उसमें समय लग सकता था। पर यहाँ से गुरु भाई लोग गए और हम लोग आ गए। तो जो रास्ता दिखाया है उसके प्रति तो हम आप एहसानमंद रहेंगे। तो पकड़ना शिव को है, क्योंकि शिव की शिष्यता है। ये किसकी शिष्यता है? शिव की। तो पकड़ेंगे शिव को ना, दूसरे को क्यों पकड़ेंगे? और साहब दीदी ने मार्ग बताया है, रास्ता बताया है। छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी को चढ़ने के बाद फेंक दीजिएगा तो भैया आपसे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं होगा। आपसे आप नहीं समझिएगा इसको। एक स्टेटमेंट, एक वाक्य मैंने कहा, हमसे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। इस सीढ़ी को कैसे फेंकेंगे हम आप? ये इतना एहसान करो मोस्ट को शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात है क्या? पुराने गुरु भाई को, पुराने गुरु भाई को, भाई वो मेरी ही तरह है, मिल जाए दुआ सलाम करिए, बड़े हैं उम्र में बिल्कुल प्रणाम करिए, छोटे हैं तो प्यार दीजिए। तो शिव शिष्यता में साहब और दीदी माँ है और उनके ऊपर महादेव है। अपने मन में त्रिभुज बनाइए, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए। साहब ने कहा है सुनिए सबका, करिए जो मैं कहता हूँ। ये याद उस मैं पर याद रखिएगा। साहब ने कहा सुनिए सबका, करिए जो मैं कहता हूँ। तो साहब वही कहते हैं जो साहब को शिव ने कहा, साहब को महादेव ने कहा, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब को जब दूसरा सूत्र मिला बेगूसराय में 86 में, तो महादेव ने साहब को यही कहा। साहब से पूछा उन्होंने कि तुम क्या करते हो? तो साहब ने कहा मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। तो महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो ये साहब और दीदी माँ का काम है, महादेव का काम है। धरती पर अगर ये काम कोई देखेगा तो साहब और दीदी माँ है, तीसरा कोई नहीं होगा भाई। तीसरा कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव है तो कहीं ना कहीं आप अपने अध्यात्म के रास्ते में थोड़ी कृतज्ञता तो जरूर कर रहे हैं, थोड़ी एहसान फरामोशी तो जरूर कर रहे हैं। जिज्ञासा है, गुरु से एक मंजिल एक रास्ता है, तो मतभेद गुरु भाई गुरु बहनों में हो रहा है कैसे? अरे कहाँ मतभेद हो रहा है यार? इतने लोग तो बड़े प्रेम से बैठे हैं। अब 5 किलो आलू खरीदिएगा तो एक सड़ा मिल जाएगा, तो क्या कहिएगा 4.5 किलो आलू बेकार है? अरे यार, धान गेहूं चावल बनता है, उसमें एक तो भून लग जाते तो पूरे चावल को फेंक दें। ये शिव का काम है, साहब दीदी का काम है, कोई मतभेद नहीं है। साहब ने कहा है कि आप मतभेद पर ध्यान दीजिएगा, आलोचनाओं पर ध्यान दीजिएगा, बुराइयों पर ध्यान दीजिएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। साहब बोले कि अगर आप गड्ढा देख के पढ़ रहे हैं, उधर गड्ढा है, तो आप ध्यान रखिएगा आप भी गड्ढा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो गड्ढा पर है ना, आप खुद भी गड्ढे की ओर जा रहे हैं।
तो साहब ने जो पंक्ति कही है, कई संगोष्ठियों में उन्होंने कहा है कि गुरु एक है, शिष्य एक है, मार्ग एक है, तो मतभेद कैसा। साहब ने ये भी कहा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इन मतभेदों को ज्यादा तवज्जो नहीं तो, ज्यादा ध्यान नहीं तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। महादेव साहब की एक चर्चा है कि महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं है, वो तुमको दिख रहा है। उन्होंने बस इतना कहा है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। महादेव ने साहब को नहीं कहा कि गड्ढा दिखवाओ या मतभेद को दिखवाओ या मतभेद को खत्म करो। हम लोग अपना काम करेंगे, चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। आलू में 5 किलो आलू में, एक बोरा आलू में अगर 2-4 आलू सड़े हैं तो उसको किनारे करके बाकी आलू को प्रेम से हम आप घर में रखते हैं। जो सड़ा आलू है उसको भी हम आप संभालने की कोशिश करते हैं, साफ सुथरा करते हैं ताकि ये संभल सके। प्यार से लेकर के चलिए। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, हो सकता है किसी और की बात आपको बुरी लगे, इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। साहब ने कहा है किसी को छोड़ो नहीं, किसी को तोड़ो नहीं। शिव के शिष्य न छोड़ते हैं न तोड़ते हैं, सहेज के बड़े प्रेम से आगे बढ़ते हैं। कुछ गुरु भाई कहते हैं कि रांची जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि रांची में साहब नहीं है। पुराने गुरु भाई कुछ कहते हैं कि सारा पावर साहब हमको देकर गए हैं। दीदी इसको समझाने का प्रयास करें। देखिए, अब रांची जाना है या नहीं जाना है ये आप पर निर्भर करता है। साहब ने वहाँ अपना प्रवास किया है, वहाँ रहे हैं। आपके पास पैसा हो, मन हो तो जरूर जाइए, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ जाएंगे तो। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप रांची जाएंगे या नहीं, अपने दादा के घर जाएंगे कि नहीं, अपने बाप के घर जाएंगे कि नहीं, अपने नाना के घर जाएंगे कि नहीं, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। साहब आपके अपने हैं तो जरूर जाइए। आपको लगता है जाना चाहिए, साहब ने कहा है कि साधु जहाँ रहता है उस मिट्टी का अपना प्रभाव है। पैसे अगर है, सामर्थ्य अगर है तो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। ये हम लोगों का अपना पर्सनल व्यक्तिगत है। साहब जहाँ भी रहे हैं अच्छा लगता है जाने में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि साहब ने कहा है कि मैं आपके भीतर रहता हूँ, आपके दिल में रहता हूँ। साहब अभी आपके दिलों में है तो साहब को दूसरी जगह कहाँ ढूंढिएगा, अपने दिल में ढूंढिए, अपने मन के कोने में ढूंढिए, अपने बच्चों की खुशी में ढूंढिए, अपनी खुशियों में ढूंढिए, शिव शिष्यता में ढूंढिए, दूसरों को समझाने में ढूंढिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। साहब आपको मिलते रहेंगे, दीदी माँ आपको मिलती रहेगी। और ये पुराना गुरु भाई नया गुरु भाई ये मेरी समझ में नहीं आता है। साहब की बात याद रखिए, साहब ने कहा है कि जिसने अभी अभी इस क्षण शिव को अपना गुरु बनाया है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो जब बाप आपको कह रहा है कलेजे का टुकड़ा है तो पुरान गुरु भाई गुरुभान हम हो या कोई हो, अगर आपको नहीं कह रहा तो क्या काज हो जाएगा उससे। जो बाप है वो आपको मान लिया है कि आप मेरे बेटा बेटी हैं, तो आपका भाई माने कि नहीं, आपकी बहन माने कि नहीं, आपका चचेरा मचेरा माने कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? शिव को अपना गुरु बनाइए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम लोग इस समय में आए हैं जब शिव को गुरु बनाने की बात उठी है। इससे अच्छी बात कभी नहीं हो सकती, इससे सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। शिव जब गुरु होंगे तो दुनिया सुंदर होगी, सुवासित होगी, खिलेगी और हम आप बड़े प्रेम से रहेंगे। हम आप बहुत अच्छे से महादेव का काम करें। आप सभी के चरणों में प्रणाम। सुरक्षित जाइए, अच्छे से जाइए, ठंड बहुत ज्यादा है, अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम।